मूवी का स्टार्ट 11 साल प्रिस्टन नामी लड़के से होता है जो अपने माता पिता और 2 बड़े भाइयों के साथ रहता है जिन्होंने उसका जीना हराम कर रखा है। नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि अब उसके भाइयों ने प्रिस्टन के कमरे में अपना छोटा सा ऑफिस बना लिया है जहाँ से वो अपना बिजनेस रन करेंगे। यानी अब प्रिस्टन की जिंदगी और मुश्किल होने वाली है। प्रिस्टन के पिता भी उसके भाइयों का साथ दे रहे हैं और प्रिस्टन से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो गुजारा कर ले। अगले दिन प्रिस्टन अपने दोस्त बज के बर्थडे के लिए अम्यूजमेंट पार्क जाता है, पर पैसे कम होने की वजह से वो अपने बाकी दोस्तों की तरह मजे नहीं कर पाता। उसके दुखों में इजाफा करने के लिए उसके दोस्त उसके पैसे कम होने का मजाक बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रिस्टन काफी उदास हो जाता है। अब मजे की बात ये है कि प्रिस्टन के डैड गरीब नहीं है, वो बस ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को पैसे की अहमियत का पता हो, इसीलिए वो उन्हें कम ही पैसे देते हैं, जिसकी वजह से प्रिस्टन की जिंदगी में बहुत सी हसरतें हैं। प्रिस्टन जब अपने भाइयों को बाहर एंजॉय करने के लिए जाते देखता है तो उसका भी जाने का दिल करता है, पर पैसे ना होने की वजह से वो जा नहीं पाता। इसीलिए वो तंग आके अपने डैड से बहस करने लगता है, क्योंकि वो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें मार मार के तंग आ चुका था। तभी उसकी मॉम उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे उसकी दादी की तरफ से जल्दी आ जाने वाले उसके जन्मदिन का तोहफा उसे दे देती है, जिसमें एक ब्लैंक चेक था। पर प्रिस्टन को उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं था। उस बेचारे को उस चेक में कोई अमाउंट नजर न आने पर वो तोहफा बिल्कुल बेकार लगा। प्रिस्टन के डैड उससे चेक लेके उस पे $11 की अमाउंट लिख देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उसके लिए इतने पैसे काफी हैं। ये अमाउंट देख दिल से बस यही बात निकलती है कि प्रिस्टन के डैड उस बेचारे के साथ खेल गए हैं। जब प्रिस्टन को इस बात का अंदाजा होता है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर वो ध्यान लगाए तो ये अमाउंट थोड़े ही वक्त में $1 मिलियन तक जा सकती है। जब प्रिस्टन इस बारे में नेट पे रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है ऐसा होने में सदियां लग जाएंगी और उस बेचारे के अरमान धरे के धरे ही रह जाते हैं। पर फिर वो एक विश लिस्ट बनाता है जिसमें वो कल तक ही बहुत अमीर होने की और अपना घर बनाने की विश लिखता है और सो जाता है। सीन्स एक क्विगली नामी क्रिमिनल पे शिफ्ट होते हैं जो अभी अभी जेल से आजाद हुआ है। वो एक अंधेरी काली रात में खाली घर के अंदर जाता है जहाँ उसने जेल जाने से पहले $1 मिलियन छुपाए थे, इस यकीन के साथ कि जेल से निकल के इन पैसों की मदद से वो किसी नई जगह जाके नई जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन अब मसला ये है कि अगर उसने उन पैसों को किसी भी बैंक में डाला या उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की तो FBI उसे फौरन पकड़ लेगी। पर क्विगली हार मानने वालों में से नहीं था, इसीलिए वो एक आइडिया लिए एक बैंक मैनेजर बाइडरमैन के पास जाता है जो क्विगली के साथ हर 2 नंबरी में बराबरी का हिस्सेदार था। क्विगली बाइडरमैन को उस 2 नंबर पैसे को व्हाइट मनी में बदलने को कहता है ताकि वो FBI से बच के इसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। बाइडरमैन वापस से गलत कामों में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए वो मना कर देता है, मगर वो भूल गया था कि क्विगली एक क्रिमिनल है। जब क्विगली बाइडरमैन के परिवार को मारने की धमकी देता है तो मजबूरन बाइडरमैन उसका काम करने को तैयार हो जाता है। अगले दिन बाइडरमैन को क्विगली के पैसों को जूस नामी आदमी के हवाले करना था। उसी दौरान में प्रिस्टन भी अपने $11 जमा करवाने और अकाउंट खुलवाने बैंक पहुँच जाते हैं, जहाँ उसे शे नामी वर्कर से पता चलता है कि अकाउंट खुलवाने के लिए उसे $200 की जरूरत है। प्रिस्टन इतने पैसे लेके वापस बैंक आने का वादा करता वहाँ से चला जाता है। बैंक से बाहर निकलने पर प्रिस्टन का दोस्त बच उसका चेक उसे छीन के वहाँ से भाग निकलता है। उसका पीछा करते हुए गलती से प्रिस्टन क्विगली की गाड़ी के आगे आ जाता है, जो उसे माफी के तौर पे कुछ पैसे देने के लिए चेक लिख ही रहा होता है कि वहाँ पुलिस को आता देखकर खाली चेक ही साइन करके प्रिस्टन के हवाले कर देता है। घर आने पर प्रिस्टन के डैड उसकी साइकिल टूटी देख के गुस्से में उसे 1 हफ्ते के लिए घर में कैद कर देते हैं। प्रिस्टन को दुख होता है पर वो उन्हें एक्सीडेंट या चेक के बारे में कुछ नहीं बताता है। रात प्रिस्टन नेट पे $1 मिलियन के जीरो देख उस चेक को भर लेता है और उस पर रैंडम सा नाम लिख देता है। अगले दिन जब वो चेक लेके बैंक जाता है तो लेडी को प्रिस्टन की बात पे यकीन ही नहीं आता, इसीलिए वो उसे बाइडरमैन के पास ले जाती है। पहले तो बाइडरमैन को भी इस मामले की समझ नहीं आती, पर उस चेक पे क्विगली के साइन थे, इसीलिए उसे लगता है कि ये जूस है जिसे पैसे लेने के लिए क्विगली भेजने वाला था। आखिर वो प्रिस्टन को क्विगली के पैसे दे देता है, जिन्हें देख बेयकीनी से प्रिस्टन की आंखें बाहर आ जाती हैं। प्रिस्टन जब वो पैसे ले जा रहा होता है तो उसकी टक्कर जूस से हो जाती है, पर उसे क्या पता था इस मासूम शक्ल वाले बच्चे के पास क्विगली के पैसे हैं, इसीलिए वो उसे जाने देता है। जब जूस बाइडरमैन के रूम में जाता है तो ये जानकर कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, बाइडरमैन प्रिस्टन को ढूंढने निकलता
निकलता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब जबकि पैसे लीगल भी नहीं है तो वो लोग पुलिस की मदद भी नहीं ले सकते। घर जाते ही प्रिस्टन सबसे पहले अपने लिए नया घर ढूंढने लगता है और जब उसे उसकी पसंद का घर मिल जाता है तो वो कंप्यूटर से रोबोटिक आवाज इस्तेमाल करके उस घर को $3000 में खरीद लेता है। जब उसका नाम पूछा जाता है तो प्रिस्टन अपने कंप्यूटर पे लिखा नाम मैकिन्टॉश बताता है। प्रिस्टन को जिंदगी में वो सब मिल गया था जो वो चाहता था। अब उसे जिंदगी में किसी किस्म की कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। जब क्विगली को पता चलता है कि उसके सारे पैसे जा चुके हैं तो वो गुस्से में आ जाता है। पहले तो उसे ये बाइडरमैन की गलती ही लग रही थी, पर फिर उसे याद आता है कि उसने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हुए प्रिस्टन को खाली चेक साइन करके दिया था। फिर बाइडरमैन, जूस और क्विगली वो सब जगह जाने का फैसला करते हैं जहाँ बहुत सारे पैसे मिलने पर कोई भी बच्चा जा सकता है ताकि वो प्रिस्टन को ढूंढकर पैसे वापस ले सके। सीन्स वापस प्रिस्टन पे शिफ्ट होते हैं जो अपने लिए नई कार खरीद के घर के बाहर मंगवाता है। फिर विंडो की मदद से घर से भाग निकलता है, जिसके बाद वो अपने ड्राइवर हेनरी से मिलता है, जिसे पहले तो लगता है कि प्रिस्टन उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, पर जब प्रिस्टन उसे पैसे देता है तो हेनरी बड़ी इज्जत के साथ उसे गाड़ी में बिठा लेता है। अब गाड़ी तो एक अमीर बिजनेसमैन मैकिन्टॉश के नाम पे बुक हुई थी, इसीलिए प्रिस्टन ये कहानी बना देता है कि वो मैकिन्टॉश के लिए काम करता है ताकि कोई भी उस पे शक न कर सके। प्रिस्टन के कहने पर हेनरी उसे हर छोटे बड़े मॉल में ले जाता है जहाँ दोनों खूब सारी शॉपिंग करते हैं ताकि हेनरी अपने नए घर को सजा सके। प्रिस्टन अपनी हर हसरत और ख्वाहिश को पूरा करता है जो कि उसके डैड पूरा नहीं करते थे। प्रिस्टन की जिंदगी इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। घर वापसी पे प्रिस्टन उसी बैंक के वर्कर शे से मिलता है जिसने उसे कहा था कि अकाउंट खुलवाने के लिए उसे $200 की जरूरत है। प्रिस्टन उसे बताता है कि उसने वो अमाउंट कमा ली है और अब वो उससे मिलने बैंक आएगा। प्रिस्टन के जाने के बाद शे एक आदमी से मिलती है जिसे वो अपने बैंक के बारे में सारी खबरें देती है। यहाँ हम पे रिवील होता है कि शे एक खुफिया FBI एजेंट है जो 2 नंबर पैसे कमाने वालों के खिलाफ सबूत जमा कर रही है। अगली सुबह जब प्रिस्टन के पिता जॉब पे जाने के लिए निकलते हैं तो उनका रास्ता बड़े बड़े ट्रक रोक लेते हैं जो घर का सामान किसी सामने वाले घर में शिफ्ट करने आए थे। जब वो इस मसले का हल निकालने उस घर में पहुँचते हैं तो वहाँ प्रिस्टन को देख हैरान रह जाते हैं। प्रिस्टन उन्हें भी यही कहता है कि वो मैकिन्टॉश के लिए काम कर रहा है। उसके डैड को ये बात पसंद तो नहीं आती, पर प्रिस्टन उन्हें यकीन दिलाता है कि मैकिन्टॉश एक अच्छा इंसान है और प्रिस्टन किसी खतरे में नहीं है। फिर वो सारे वर्कर्स को उसके डैड के लिए रास्ता बनाने को कहता है जो वो फौरन कर देते हैं और ये देख उसके डैड मजीद हैरान हो जाते हैं कि उनके बेटे की कितनी सुनी जा रही है। प्रिस्टन एक आलीशान घर बना लेता है जिसमें प्लेग्राउंड, प्ले स्टेशन, स्विमिंग पूल, उसका अपना ऑफिस, सब कुछ था। अब ये कह सकते हैं कि वो घर अपने आप में एक दुनिया थी। वहाँ क्विगली अपनी टीम के साथ प्रिस्टन को ढूंढने के लिए अम्यूजमेंट पार्क में पहुँचते हैं उस ब्लर पिक्चर के साथ जो बैंक की रिकॉर्डिंग में से इन्हें मिली थी। टाउन में एक अमीर आदमी के आने की खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है जो शे तक भी पहुँच जाती है। अब मैकिन्टॉश के इतने अमीर होने और ऐसे खुले दिल के साथ पैसे उड़ाने पर शे को शक होता है कि हो ना हो ये भी कोई 2 नंबरी करने वाला मुजरिम है। इसीलिए वो उससे मिलने उसके घर पहुँचती है जहाँ वो मैकिन्टॉश की जगह प्रिस्टन से मिलती है। प्रिस्टन उसे कहता है कि मैकिन्टॉश अभी बहुत बिजी है और 1 महीने तक किसी से नहीं मिल सकता। ये सुन के शे प्रिस्टन को अपने साथ टाइम गुजारने को कहती है। जब उसे पता चलता है कि प्रिस्टन मैकिन्टॉश का असिस्टेंट है, उसके जाते ही प्रिस्टन हेनरी से मशवरा करता है क्योंकि हेनरी के पास उससे ज्यादा तजुर्बा है। हेनरी उसे बताता है कि लड़कियों को इम्प्रेस करने का बस एक ही तरीका है कि उन पे बहुत सारे पैसे लुटाए जाएं। टाइम के साथ साथ हेनरी और प्रिस्टन बहुत करीब आ जाते हैं और हेनरी प्रिस्टन का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। दोनों हर काम साथ करने लगते हैं। वहाँ प्रिस्टन के घर वालों को अभी तक यही लगता है कि वो मैकिन्टॉश के लिए काम करता है, पर फिर भी प्रिस्टन के डैड को ऐसे उसका रात को मीटिंग के लिए जाना कुछ खास पसंद नहीं आता, जिस पर प्रिस्टन उन्हें खुश करने के लिए कहता है कि वो उनका काम मैकिन्टॉश को दिखाने वाला था। ये सुन के उसके डैड के अंदर का लालची इंसान जाग जाता है। उन्हें लगता है कि उनके बेटे का ऐसे इतने बड़े बिजनेसमैन के लिए काम करना उन्हें फायदा पहुंचा सकता है, इसीलिए वो उसे जाने देते हैं। प्रिस्टन शे के साथ डेट पे पहुंचता है जहां वो उसे एक महंगा सा नेकलेस गिफ्ट करता है और कहता है कि ये मैकिन्टॉश की तरफ से है। फिर वो शे की पसंद नापसंद जानने की कोशिश करता है, ये भी मैकिन्टॉश का नाम लगा के ही। इसके बाद दोनों बाहर जाते हैं और साथ काफी अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं, पर प्रिस्टन की खुशी इतनी ही थी क्योंकि उसे बाइडरमैन, जूस और क्विगली देख लेते
हैं। प्रिस्टन उनसे डर के शे को लिए फौरन वहाँ से भाग निकलता है। रास्ते में वो वीकेंड पे शे को मैकिंटॉश की बर्थडे पे इनवाइट करता है। जब शे को पता चलता है कि मैकिंटॉश भी वहाँ मौजूद होगा तो वो आने को तैयार हो जाती है। अगले दिन प्रिस्टन एक इवेंट प्लानर को बुलाता है ताकि वो उसकी बर्थडे पार्टी प्लान कर सके, जो उसे काफी महंगी पड़ती है। हेनरी अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाता है, जिस पर प्रिस्टन घर में बिल्कुल अकेला रह जाता है। इसीलिए वो पार्क जाता है ताकि अपनी पुरानी लाइफ को जी सके। वहाँ उसे क्विगली और उसके साथी देख लेते हैं, पर प्रिस्टन एक बार फिर उनसे बच के भाग निकलता है। लेकिन इस बार वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। मगर शायद प्रिस्टन की किस्मत बहुत अच्छी है। क्विगली की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के प्रिस्टन वहाँ से भाग निकलता है। जिस पर जूस कहता है कि इस बच्चे को पकड़ने से ज्यादा आसान दोबारा $1 मिलियन चोरी करना है। अब जबकि तंग आके ये लोग पीछे हटने ही वाले थे कि इनके हाथ बच लग जाता है, जिसे डरा धमका के ये लोग उससे प्रिस्टन का पता निकलवा लेते हैं। अब जिस रात प्रिस्टन की बर्थडे होने वाली थी तब प्रिस्टन के भाई उसका मजाक उड़ाते हैं, ये कहते हुए कि शे सिर्फ मैकिंटॉश के पैसे की खातिर उसका इस्तेमाल कर रही है। जो सुन के प्रिस्टन का मूड काफी ऑफ हो जाता है। इसीलिए वो हेनरी से मशवरा लेता है और ये भी कहता है कि वो ये कड़वा सच जानता है, बहुत से लोग उसके साथ सिर्फ उसके पैसे की वजह से हैं। प्रिस्टन की बर्थडे पार्टी बिल्कुल भी वैसी नहीं जाती जैसा उसने सोचा था। सीन्स शे और उसकी टीम पे शिफ्ट होते हैं, जिन्हें मैकिंटॉश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, जिस पर उन्हें लगता है कि ये सच में कोई मुजरिम है जो एक नए नाम के साथ सोसाइटी में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो उसे आज रात पकड़ के अरेस्ट करने की प्लानिंग करते हैं। प्रिस्टन की पार्टी प्लानर जब उसे बिल पे करने को कहती है तो प्रिस्टन अपने ऑफिस में जाके अपना अकाउंट बैलेंस चेक करता है, जिस पर उसे पता चलता है कि उसने $1 मिलियन बस 6 दिन में ही खर्च कर लिए हैं और अब उसके पास बस $332 बाकी बचे हैं। पैसे ना होने की वजह से प्रिस्टन उस लेडी के पास जाके उसे कहता है कि मैकिंटॉश मिसिंग है, इसलिए उसे अभी पैसे नहीं मिल सकते। इस बात पे गुस्सा होके वो लेडी पार्टी खराब करते हुए सबको वहाँ से जाने को कहती है। घर खाली होने के बाद जब प्रिस्टन अकेला बैठा था तो वहाँ क्विगली और उसकी टीम आ जाती है, जो प्रिस्टन से पैसे वापस मांगते हैं। प्रिस्टन उन्हें सब सच बता देता है कि उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं, लेकिन वो लोग इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि प्रिस्टन ने इतने कम वक्त में सारे पैसे खर्च कर लिए हैं। ये देखते हुए बाइडरमैन क्विगली को मैकिंटॉश की आइडेंटिटी लेके एक नया स्टार्ट लेने को कहता है, जो उसे चाहिए था। क्विगली को आइडिया पसंद तो आता है, पर प्रिस्टन उनके लिए एक बड़ा खतरा है, जो सब सच जानता है। प्रिस्टन समझ जाता है कि उसकी जान को खतरा है, इसीलिए वो वहाँ से भाग के खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। वो तीनों उसके पीछे जाते हैं, पर घर तो प्रिस्टन का था, इसीलिए खुफिया रास्ते इस्तेमाल करते हुए उनसे बचता भाग निकलता है। फिर भी किसी तरह क्विगली उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। इससे पहले वो उसे कुछ कर पाता, FBI वहाँ पहुँच के उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। वो उन तीनों को 2 नंबरियां करने पर अरेस्ट कर लेते हैं। क्विगली को मैकिंटॉश समझा जाता है और इस सब की वजह से प्रिस्टन पे किसी का शक ही नहीं जाता, इसीलिए वो आराम से बच निकलता है। प्रिस्टन ये जान के उदास हो जाता है कि शे एक FBI एजेंट है और उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। ये देख शे उसे किस करते 10 साल बाद मिलने को कहती है। प्रिस्टन हेनरी को बाय बोलता अपने डैड के साथ घर पहुंचता है, जहां वो उसे छोटा सा बर्थडे सरप्राइज देते हैं। वहाँ प्रिस्टन को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। ये रिश्ते जैसे भी हों उसके लिए बहुत अनमोल हैं। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।